एसपी यादव को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके का उन्होंने वादा किया है कि 10 लाख को नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट की मीटिंग, क्या कहेंगे आप? क्या देश 15 साल आपको मिले थे, आपने क्या किया 15 साल में? ये नौकरियों का वादा करते हैं। अरे भाई, आप तो लॉकडाउन के 2.5 महीने दिल्ली में बैठे रहे, आपको तो बिहार में होना बिहार में चाहिए। हो देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में एनडीए और महागठबंधन को हराने के लिए एक बड़ा गठबंधन तैयार किया है, जिसका नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। और इस गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी है। हमारे साथ बात करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी खुद है। आपने बड़ा अलायंस बना दिया है। लास्ट टाइम जब आप आए थे तो शायद आपसे इंटरव्यू हुआ था तो उस वक्त जनाब देवेंद्र प्रसाद यादव साहब की पार्टी और हमारी पार्टी का अलायंस हुआ था। अच्छा है कि और भी हम पार्टीज़ के साथ हुए हैं, जिसमें कुशवाहा साहब हैं, BSP हैं, राजभर साहब हैं, 6 पार्टीज़ हैं। हमको लगता है कि अच्छा होगा। और क्योंकि बिहार की जनता को, मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की बेहद ज़रूरत है। बिहार की जनता तंग आ चुकी है कि एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ RJD। तो हमको यकीन है कि कुशवाहा साहब जो हमारे CM के कैंडिडेट हैं, देवेंद्र प्रसाद यादव साहब इसके कन्वीनर हैं, हमको लगता है कि बिहार की जनता अपने आशीर्वाद से, अपनी मोहब्बतों से इस अलायंस को नवाजेगी, उसको पूरा सपोर्ट करेगी। आपकी प्लानिंग क्या है बिहार के विकास को लेकर? आपने क्या सोच रखा है कि अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है बिहार में तो आप क्या करेंगे? इस ताल्लुक से जनाब कुशवाहा साहब एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। हमारे पार्टी के लोग भी उनके साथ अपने इनपुट्स दे रहे हैं। वो पूरी चीज़ें आपके सामने आएगी। मगर मुझे लगता है कि एक तो यह है कि हेल्थ सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पूरे भारत में जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद 26% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था भारत में। बिहार में 47% करीब हो चुका है। और फिर तीसरा यह है कि अस्पताल में डॉक्टर्स के रेशियो को बढ़ाने की ज़रूरत है, एजुकेशन का बजट बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्यूपल टीचर रेशियो सबसे बुरा बिहार में है। यहाँ पर करप्शन आप देख लीजिए। और पटना जो बिहार प्रदेश का कैपिटल है, स्वच्छता का सबसे डर्टी सिटी का अवार्ड उसको मिला है। 10 लाख के ऊपर जो शहर है, गया, उसको मिला है उस माने ये काम है। और फिर सीमांचल का बैकवर्डनेस है, फ्लड आता है तो ज़मीन लाखों एकड़ कट जाती है। तो इस पर ये तमाम चीज़ें होंगी उसमें। और हमको यकीन है कि एक विजन डॉक्यूमेंट जब बनेगा, ये बहुत सी चीज़ें उसमें शामिल होंगी और आप भी उसको हम देखेंगे। चिराग पासवान अलग हो चुके हैं, अगर वो आपको समर्थन करते हैं या गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं? समर्थन का सवाल होता है। वो तो दिल्ली में भी मोदी जी के साथ घोड़े पे बैठे हैं और बिहार में बैठे हैं घोड़े पर, तो कहाँ समर्थन का सवाल होता है? वो किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर? अब उनसे पूछ लीजिए क्या कर रहे हैं, हम क्या जाने। हमारे दिल्ली में दोस्ती, पटना में दुश्मनी। नहीं, दिल्ली में भी दोस्ती, पटना में भी दोस्ती, इसको कहते हैं नूरा कुश्ती। एसपी यादव को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके का उन्होंने वादा किया है कि 10 लाख को नौकरी देंगे पहली कैबिनेट की मीटिंग में, क्या कहेंगे आप? क्या देश 15 साल आपको मिले थे, आपने क्या किया 15 साल में? पहले तो इनको ये बताना पड़ेगा कि 5 साल पहले आपने बिहार की जनता को धोखा देकर, झूठ बोलकर वोट हासिल किया था कि बीजेपी को रोकना है, हमको वोट दीजिए। आप तो उसमें सरासर नाकाम साबित हुए। नीतीश कुमार आज मोदी के साथ चले गए तो एक जिम्मेदार RJD कांग्रेस नहीं है। और ये नौकरियों का वादा करते हैं। अरे भाई, आप तो लॉकडाउन के 2.5 महीने दिल्ली में बैठे रहे, आपको तो बिहार में होना चाहिए था। जब पूरे देश से करीब 27-28 लाख बिहार के माइग्रेंट लेबर्स आ रहे थे, भूख और प्यास और बेरोजगार होकर आ रहे थे, तो आप थे ही नहीं। आप तो 2.5 महीना दिल्ली में बैठे रहे। ये सवालात हैं और बिहार की जनता देख रही है, जानती है। जो उनके बुरे वक्त में कोई साथ नहीं दिया, आज अब इलेक्शन आ गया तो ऐलान करते हैं। हम भी हैदराबाद में थे और हैदराबाद में जितने बिहार से जो लोग हैदराबाद से बिहार को आ रहे थे, हमने उनको मदद की। कोई एहसान नहीं किया, हमारा इंसानी फरीज़ा था। इस मदरसे के और स्कूल के बच्चे थे, उनको ट्रेनों में हमने भिजाया और लोगों ने देखा कि हमने काम किया। आप तो नज़र नहीं आते। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि बिहार में आज एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। जो कुशवाहा साहब इसका चेहरा है, देवेंद्र प्रसाद कन्वीनर है, वो यकीन है कि बिहार जनता इसको कबूल करेगी। अगर कुछ सीटें घटेंगी बहुमत से, तो आप किन से लीजिएगा? पप्पू यादव से ले लीजिएगा या चिराग से समर्थन लीजिएगा? मेरे भाई, मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। मुझे नहीं मालूम है कल का सूरज मैं देख पाऊंगा नहीं पाऊंगा।
हम तो बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप हमको बम्पर मेजॉरिटी से कामयाब कर दीजिए, ताकि आपके पूरे ख्वाबों को, आपके नाइंसाफियों को ये ख़त्म किया जा सके, आपके ख्वाबों को पूरा किया जा सके और एक अच्छे नए दौर का यहाँ से आगाज़ हो सके। क्या आपकी पार्टी सीमांचल एरिया तक ही सीमित रहेगी बिहार में, या उससे आगे भी आप लोग कह रहे हैं भाई सीमांचल में? हम ना सिर्फ सीमांचल बल्कि अख्तरुल ईमान साहब की लीडरशिप में बिहार के हर बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी पार्टी का हमने ऑर्गेनाइजेशन कायम किया है। यकीनन सीमांचल से हमने अपनी पॉलिटिकल जर्नी का आगाज़ किया। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे दिल के करीब सीमांचल की नाइंसाफ़ी बहुत हमारे दिल के करीब है, क्योंकि भारत का अगर आप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट तो सीमांचल के डिस्ट्रिक्ट निकलेंगे। खुद नीति आयोग की रिपोर्ट है जो 30 या 50 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें तो सीमांचल के बहुत से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो ये चीज़ें हैं, उस पर हम काम करेंगे। चलिए, फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन, अभी तक के लिए इतना ही।